माय डियर बच्चा, मैं लवजीत अरोरा स्वागत करती हूँ आप बच्चों का। बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और हम लोग जी यहाँ पर कर रहे हैं हमारी यूनिट जिसका नाम है सोसाइटल इम्पैक्ट। और ये हमारी बिल्कुल लास्ट यूनिट है और इसके अंदर आज हम लोग नेटिक्वेट्स को करने वाले हैं। एंड ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी पूरी क्लास 12th IP की सीरीज़ चल रही इसी चैनल के ऊपर एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए किस्सा और कहानी शुरू करते हैं आज की क्लास का। और आज हम लोग बहुत ही प्यारी सी चीज़ पढ़ने वाले हैं और ये ना केवल आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि हमें वैसे भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की क्लास में सीखने को मिलेंगी। समहाउ ये कहीं ना कहीं आपको चीज़ें पता है लेकिन हम उनके बारे में इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं या फिर शायद हमें पता ही नहीं है अभी इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये क्लास आपको वैसे भी मतलब लाइफ स्किल्स भी है जो सिखाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, नेटिक्वेट की जगह आपने एक शब्द सुना होगा बहुत बार विच इज़ एटिक्वेट, है ना। तो एटिक्वेट का अगर मतलब देखें तो एटिक्वेट का मतलब है कि हम सोसाइटी में किस तरीके से अपना बिहेवियर है जो दिखाते हैं या हमारा कैसा बिहेवियर है। हमारे घर पे मेहमान आ जाते हैं तो हम जो है बड़े सियाने बच्चे उनके सामने बनने की कोशिश करते हैं, हालांकि होते नहीं हैं। तो हम क्या शो कर रहे होते हैं, मैनर्स शो कर रहे होते हैं, है ना। जैसे हम किसी की शादी में जाते हैं तो हम अच्छे से कपड़े वपड़े पहन करके जाते हैं एंड वहाँ पर ऐसा ही नहीं कि जाते ही कुछ खाना वाना खाना स्टार्ट कर दिया और किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं। अगर ऐसे करेंगे तो वो हमसे कहेंगे कि तुम्हें मैनर्स नहीं है, तुम्हें एटिक्वेट्स नहीं है। तो हम क्या शो कर रहे हैं, मैनर्स को शो कर रहे हैं, हम एटिक्वेट्स वहाँ पर हैं जो शो कर रहे हैं। तो यानी कि अगर एटिक्वेट्स अगर आपको समझ में आ गया कि हमारा जो बिहेवियर है वो सोसाइटी में कैसा है ना, तो हमारा एक अच्छा बिहेवियर है जो शो करता है एटिक्वेट्स को। तो अब यही चीज़ जब इंटरनेट पर हो गई, नेट पर, तो विच इज़ कॉल्ड नेटिक्वेट। मतलब इंटरनेट और एटिक्वेट दोनों शब्द जुड़ करके हमारा नेटिक्वेट बन गया। नेट पर एटिक्वेट यानी कि नेटिक्वेट, राइट। तो ऐसे हमारा शब्द है जो नेटिक्वेट निकल करके आता है, क्योंकि ये जो बिहेवियर हम सोसाइटी में दिखा रहे हैं, हमारा पोलाइट बिहेवियर, मेहमानों के सामने अच्छे से बिहेव करना, किसी से ढंग से बात करना और किसी को थैंक यू बोलना, है ना। हमारे मम्मी पापा बचपन में कभी सिखाया करते थे, अब भी सिखाते होंगे और हम बोलते भी हैं। तो ये जो हम सोसाइटी में चीज़ें करते हैं ये सेम चीज़ें हमें इंटरनेट पर करनी है। तो वहाँ पर नेट पर कर रहे हो जब ये चीज़ें, तो विच इज़ कॉल्ड नेटिक्वेट, ठीक है। अगर हम आम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो विच इज़ एटिक्वेट, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों शब्दों के बीच में। अब देखिए क्या है ये जो चैप्टर है ना, मैंने आपको क्यों कहा कि ये चैप्टर आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाएगा, क्योंकि आप 11th के स्टूडेंट हो। तो CBSE ने ना आपके करिकुलम में इसीलिए इस चैप्टर को ऐड किया है, क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है सीखोगे, क्योंकि अभी अभी आपने इंटरनेट यूज़ करना सीखा है। बेशक आप इससे पहले करते होंगे लेकिन हमारा जो इंटरनेट यूज़ करने का तरीका है वो अभी बिल्कुल बदला होगा। हम और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करने की तरफ निकल चुके होंगे, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मैम ने जो लिंक दे दिया, भेज दिया, हमने वो वीडियो देखी, उससे नोट्स बनाए, हो गया। लेकिन अभी आपकी चीज़ें हैं ना जो लर्निंग पर आ चुकी हैं, आप सर्चिंग करना स्टार्ट कर चुके हो। तो यानी कि जितना आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो आप उतना ज़्यादा उसके अंदर जा रहे हो। तो जितना आप इंटरनेट के अंदर घुसते जा रहे हो तो आपको उसके बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो जब भी हम घर पे भी कोई नई चीज़ लेते हैं तो हमें उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसका साथ में गाइडलाइन है जो आता है। अब इंटरनेट जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेट किस तरीके से आपको यूज़ करना है। यहाँ पर भी आपको एटिक्वेट्स हैं जो रखने हैं, नेट पर एटिक्वेट नेटिक्वेट रखने हैं, ठीक है। और इसीलिए CBSE ने आपके करिकुलम में इस चैप्टर को जोड़ा है, ताकि आप नए नवेले जो बच्चे हो जिनके हाथ में हमारे देश का भविष्य है, तो वो बच्चे इंटरनेट पर जाकर के कुछ गलत चीज़ें ना कर दें। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाई जा रही हैं। तो चलिए अब देखिए, आप जो है इंटरनेट पर जाकर के ईमेल करते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, उस पर आप जाकर के चैटिंग वेटिंग करते हो, कोई फॉर्म वगैरह भरते हो, कहीं कमेंट जाकर के करते हो, गेमिंग वगैरह खेलते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके दिन भर की एक्टिविटीज़ के अंदर होती हैं, बिल्कुल, है ना। तो हमें क्या करना है, अब हमें जो है हमारे नेटिक्वेट्स यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। मतलब यूं ही कहीं जाकर के हम जो है मतलब कोई भी वीडियो जाकर के या कोई भी वेबसाइट जाकर के या कुछ भी हम नहीं लिख सकते हैं। तो हमें पता होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए कहता है कि यहाँ पर जो गुड नेटिक्वेट्स की बात हो रही है वो कहता है कि अवॉइड पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी
और ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन। बिल्कुल, जब भी हम इंटरनेट पर जाएं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम फालतू की जो पोस्टिंग है या मैसेजेस हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता, जिनका कोई आधार नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हम वो जा कर के बिल्कुल उनको अवॉइड करें, मतलब उनको नहीं करें ऐसे मैसेजेस को। ये हमें कहीं ना कहीं चीज़ पता है, बट अब आपको ये अच्छे से पता चल चुकी है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं तो बच्चे आकर के कुछ भी है जो बोलने लग जाते हैं, है ना, नीचे आकर के, मतलब उनका जो मेन अटेंशन होता है वो बिल्कुल हमें डिस्टर्ब करना होता है, हमारी क्लास को डिस्टर्ब करना होता है। तो अभी तो ऐसी हैबिट हो चुकी है कि जस्ट इग्नोर करेंगे लाइव क्लास के अंदर भी, बट अब वो जो बच्चे हैं या वो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल अपने जो है बैड नेटिक्वेट्स है जिनको अब वो शो कर रहे हैं, तो हमें अच्छे एटिक्वेट्स है, नेटिक्वेट्स है जिनको बनाना है। अब कहता है कि रिस्पेक्ट अदर प्राइवेसी by not sharing personal information, photos, videos that another person may not want publish online। देखिए, अगर आपकी प्राइवेसी अगर आप कहते हो कि हर्ट नहीं होनी चाहिए तो ऑफ कोर्स दूसरे की भी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। अगर वो चाहता है कि आप उनकी फ़ोटोज़ को नहीं ऑनलाइन पोस्ट करो तो आप मत करो, है ना। तो हमें जो है किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने का कोई हक नहीं है। आपको अगर शेयर करनी इन्फॉर्मेशन तो आप खुद करिए। आपको अगर अपनी प्राइवेसी जो है, अगर आपको लगता है कि ये हर्ट नहीं होना चाहिए, दूसरों को ख्याल रखना चाहिए, तो सेम थिंग आप पर भी लागू होती है, राइट। तो बिल्कुल हमें दूसरों की जो फीलिंग्स है या भावनाएं हैं उनको बिल्कुल समझना चाहिए, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट के थ्रू ही क्यों नहीं हम फ्रेंड बने हो, ठीक है। ओके, अब कहता है कि नेवर स्पैम अदर्स बाय सेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मैसेज। देखो, ऐसे मैसेजेस जो आप कह लो कि स्पैमिंग होती है ना, जैसे अभी फालतू में ही आप बल्क में ही लंबे लंबे मैसेजेस भेज रहे हो। अब इतना पढ़ने का टाइम कहाँ, आप शॉर्ट में उसको न्यूज़ जो भी चीज़ है वो लिख करके भेज सकते हो, है ना। तो शॉर्ट में अच्छी बात लिखो तो बंदा भी है जो सामने से पढ़ लेता है उस बात को। लेकिन अगर आप पूरी वो कहानी लिखने बैठ गए और पूरी एकदम स्टोरी है जो 3 घंटे वाली, तो वो नहीं। अब ट्रेलर इज़ ट्रेलर एंड मूवी इज़ मूवी, है ना। तो मुझे जो है कम शब्दों में भी आप चीज़ें समझा सकते हो, है ना। तो यानी कि हमें फालतू में कोई भी ऐसे मैसेजेस वगैरह नहीं करने हैं, एंड स्पैमिंग बोलते हैं जिसको, नहीं उसका पार्ट या हिस्सा बनना है। शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप व्हेन प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। ये आपको जानना ज़रूर, क्योंकि आप लोग बच्चे ऑनलाइन गेमिंग बहुत सारा खेलते हो। तो देखिए, अगर आप खेल रहे हो ना तो आपको एक चीज़ जाननी होगी कि जहाँ दिन है वह रात है ना। तो जहाँ सुख है वहाँ दुख है, ऐसी चीज़ें हमने सुनी है। तो जहाँ हार है वहाँ जीत है वहाँ हार है। तो दोनों चीज़ें, ऐसा नहीं कि आज तुम जीत गए तो साथ में आसमान पर बैठ गए, है ना, कि तुम तो कभी हार ही नहीं सकते। नहीं, आपने सुना है ना घमंड वाली स्टोरियाँ कैसे चूर चूर होती हैं। वैसे ही हमें अगर जीत गए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर सामने वाला हारा है तो हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए यहाँ पर। और हम हारे और आगे वाला जीत गया तो फिर जो है, अब देखो दोनों चीज़ें हैं। जब तुम अगर हार गए और आगे वाला जीत गया, और आगे वाला हार गया तुम जीत गया, कभी भी कोई भी चीज़ है जो हो सकती है। तो जब आप खेल रहे हो तो आपको स्पोर्ट्समैनशिप जो वाली भावना है जो रखनी चाहिए। जैसे अगर हमने अपने क्रिकेट मैचेस को तो काफ़ी बार आपने देखा होगा, अगर कोई एक टीम हार जाती है, एक जीत जाती है, तो वो दोनों शेक हैंड करते हैं मैच के बाद में। दिस इज़ कॉल्ड द स्पोर्ट्समैनशिप, राइट। तो पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में आओ। सिर्फ जीतना ही तुम्हें ही जीतना है ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। सामने वाले भी तैयारी करके आए हैं। हो सकता है आपकी तैयारी उतनी ना हो जितनी उनकी हो, या आपने बहुत ज़्यादा की हो लेकिन उस दिन अच्छा परफॉर्म ना कर पाए हो, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो स्पोर्ट्समैनशिप है जो अच्छी रखनी चाहिए। अब डोंट ट्रोल पीपल इन द वेब फॉर्म और वेबसाइट कमेंट्स बाय रिपीटेडली नैगिंग और अनोइंग देम। ट्रॉलिंग का हिस्सा ना तो खुद बनना चाहिए और ना ही जो हिस्सा ले रहे हैं उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करो, राइट। अब किसी ने कोई चीज़ अगर डाली है तो बिल्कुल वो ट्रॉल हो रहा है बंदा, ठीक है। हाँ, अगर आप अपने विचार रखना चाहते हो जिसमें कोई भी बड़ी जो है बुरी बात नहीं है, अपने जो विचार प्रकट करना है या रखना और ट्रॉल करना, दोनों में अंतर है, ठीक है। अगर हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं और किसी को बात कह रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। अगर मान लीजिए आप मेरी क्लास में बैठे और मैं आपको कह रही हूँ कि आपने कोई प्रोग्राम है जो अच्छे से आपको, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है काफ़ी बार पढ़ाने के बाद भी, तो अब ऐसा है कि मैं तुम्हें ऐसा थोड़ी बोलूँगी कि तुम लल्लू हो, तुम बुद्धू हो, तुम्हें आता नहीं है, कितनी बार पढ़ा दिया। और एक ये वाली चीज़ होगी और एक ये वाली चीज़ कि येस तुम कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा तुमने किया, बहुत बेहतर किया, बहुत ही अच्छे से किया। अब दोनों चीज़ों में देखो कितना डिफरेंस है। एक में तो आपकी अगर बची हुई कुछ ही हिम्मत होगी ना तो वो भी डाउन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका लूज कॉन्फिडेंस हो रहा है ना तो वो थोड़ा सा भी अप होगा तो बहुत बड़ी बात है,
राइट। तो कहने का मतलब है कि जो बोलने का तरीका है वो भी होता है। तो ट्रॉल के अंदर आप मत घुसिए। अगर आप अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो आप अपनी जो बातें हैं उनको उस तरीके से रखो, ना कि ट्रॉलिंग के मकसद से रखो, ठीक है। ओके, तो अगर मैंने आपको समझाना है कि आपको अगर प्रोग्राम समझ में नहीं आया तो मेरे पास में उसका ये भी तरीका है कि मैं आपको जो है इंसल्ट करके कह सकती हूँ, या फिर मैं आपको जो है अच्छे तरीके से, जैसे अभी मैंने समझाया। तो आप कौन सा तरीका पसंद करोगे? ऐसा ही तरीका फिर सामने वाले भी पसंद करते हैं, है ना। अब कहता है कि स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू द टॉपिक व्हेन पोस्टिंग इन ऑनलाइन फॉर्म। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग यूट्यूब वगैरह पर हमारा जो थंबनेल होता है वो कुछ और होता है, और अंदर जाकर के हम देखते हैं तो कुछ और होता है ना। बाहर लिखा हुआ था कि बाहुबली, अंदर देखा तो मुझे KGF मूवी निकली। तो यानी कि आप जो चीज़ कर रहे हैं ना, तो वो मतलब जो भी अगर आपने ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट किया है तो उसके अंदर भी वही चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, ठीक है। स्टिक टू द टॉपिक रहना चाहिए। मैंने कहा कि मैं तुम्हें एक्सरसाइज करने के जो है तरीके बताऊँगी, और मैं बताने चली गई कि जो है ये देखो ऊटी में ये है, मनाली में ये है ना। तो दोनों से क्या हो गया, मिसगाइड हो गए बंदे का टाइम, जो आगे जो व्यूवर्स आ रहे हैं उनका देखने का टाइम जो है मतलब उनका टाइम खराब हुआ, है ना। ओके, सो अगले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो डोंट स्वेयर और यूज़ ऑफेंसिव लैंग्वेज। तो हमें भद्दी लैंग्वेज है जिसका यूज़ नहीं करना है। जब भी हम ऑनलाइन जा रहे हैं तो हम पोलाइट वे में बात कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा जो है एक हद तक एक हिस्सा रखती है। क्योंकि अगर हम किसी से ढंग से बात नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स कोई हमसे नहीं करेगा, है ना। तो फिर हमारा जो है नेचर वो भी ख़राब होगा, सामने वाले का भी ख़राब होगा। तो आप जो है पोलाइट लैंग्वेज है जो रखिए इंटरनेट पर जब भी आप जा रहे हैं। एंड सॉरी, थैंक यू, ये आम चीज़ें जिसका आप यूज़ कर सकते हो। कोई सॉरी बोलने से छोटा नहीं हो जाता, थैंक यू बोलने से भी कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। तो जहाँ रिक्वायर है जो चीज़ वो आप ज़रूर बोलिए, ठीक है। ओके, सो अवॉइड रिप्लाइंग टू नेगेटिव कमेंट्स with more negative comments. Instead break the cycle with a positive पोस्ट। देखिए, अगर किसी ने मान लीजिए कोई चीज़ डाली है तो लोग उस पर जो है इसको ट्रॉल करने लग गए और उसके ऊपर नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। एक मैंने कहा ना वही चीज़ कि अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो आप जो है अपनी बात रखिए, ठीक है, वहाँ पर। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिस पर लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप उस चेन को ब्रेक कर सकते हैं एक पॉजिटिव मैसेज छोड़ करके, राइट। तो मतलब कहने का है कि यार दुनिया में वैसे ही कितनी नेगेटिविटी है जो फैली हुई है, हम उसमें और जा कर के जो है घी में वो जो है आग में घी डालें। तो हमें जो है थोड़ा सा भी अगर हम किसी को खुशी दे पाएँ तो उससे बहुत भला हो जाएगा, है ना। तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी है जो दुनिया में लाने की ज़रूरत है, जिसका हिस्सा हम बन सकते हैं बिल्कुल पॉजिटिविटी का। एंड आप जो है पॉजिटिव पोस्ट करके उस चेन को बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं जो नेगेटिव आपने देखा होगा काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती हैं। अब देखिए, इफ़ समवन आस्क अ क्वेश्चन एंड यू नो द आंसर, सो हेल्प, ठीक है, आप हेल्प करिए उसको। अगर आपसे किसी ने कुछ पूछा है तो ऐसा नहीं कि यार अरे मेरे से भी बंदे पूछ रहे हैं ऐसा, है ना। तो मतलब हमें ऐसा भी नहीं बनना है। तो अगर किसी ने कुछ पूछा और आपको पता है तो जनरली यू कैन हेल्प देम, राइट। अब कहते थे कि थैंक यू भी आप हैं जो बोलिए। अगर कोई आपसे कोई हेल्प भी मांग रहा है, अगर आपने भी किसी से मांगी है तो थैंक यू शब्द है जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। एंड मैं कहूँगी कि अगर सॉरी की भी कहीं ज़रूरत पड़ रही है ना तो स्पीक, राइट। तो ये सारी की सारी नेटिक्वेट्स के अंदर हमारी चीज़ें आई और अगली क्लास में हम लोग डेटा प्रोटेक्शन है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और तो चलिए फिर चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बाय।